दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। मेरे इस यूट्यूब मंच पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही नया मुद्दा है और इसको अगर हम कहें तो ये नया भी नहीं है। एक साल से यही मुद्दा चला आ रहा है। किसान और सरकार के बीच में एक खींचतान चल रही है। वो समझते हैं कि हमारी ज़मीनों को ये छीन लेंगे और ये हैं कि उनको समझा नहीं पा रहे कि वाकई जो है ये इनके हक में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वैसे तो मन की बात में बहुत कुछ संबोधित करते रहते हैं, लेकिन किसानों के लिए मन की बात उनके मुंह से अभी तक तो निकली नहीं है। और मेरे को लगता है कि यही कारण है कि किसानों के अंदर एक अनरेस्ट, उनके अंदर एक ऐसी भावना हो गई है कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे नुमाइंदे होकर भी हमारे लिए बात नहीं करते। और कुछ कारण ये भी हैं कि कुछ किसान नेता वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राकेश टिकैत या कोई भी एक्स वाई वो ये सोचते हैं कि इसके ज़रिए हमें जो है वो प्रसिद्धि मिल जाए। और विपक्ष भी जो है ना अपने जो है मुद्दे बुनाने में लगा हुआ है। वो सारी चीज़ें जो है काम कर रही है। मैंने इस पर कुछ लिखा है, मैंने हालात पर कुछ लिखा है। मैं ना सरकार के पक्ष में हूँ ना किसानों के पक्ष में हूँ। जो किसान सोचते हैं उस पर मैंने गज़ल बनाई है। तो एक बार ज़रा थोड़ा माहौल बनाइए, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। मैंने लिखा है कुछ हुक्मरानों का मतलब उर्दू में जो हुक्म देते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो कुछ हुक्मरानों का किसानों पर निशाना है। कुछ हुक्मरानों का किसानों पर निशाना है, वो क्या जाने ज़माने से किसानों का ज़माना है। कुछ हुक्मरानों का किसानों पर निशाना है, वो क्या जाने ज़माने से किसानों का ज़माना है। और फिर लिखता हूँ, देखिए मैंने कई बार ये कहा है कि मैं किसी का नाम लिए बिना अगर कुछ बोलता हूँ तो वो वहाँ तक वो बात पहुँचेगी। बेशक नाम नहीं लिया, और यही सौंदर्य होता है गज़ल का। तो मैंने लिखा सत्ता के नशे में चूर बड़ा मगरूर है कोई। कौन है मगरूर? सत्ता के नशे में चूर, वो बात ही नहीं करते। सत्ता के नशे में चूर बड़ा मगरूर है कोई, किसी ने है कसम खाई कि सत्ता को हिलाना है। किसी ने है कसम खाई कि सत्ता को हिलाना है। और फिर मैंने लिखा, अब ये कहते हैं कि ये ज़मीनें जो है ना हमारी, किसान कहते हैं हमारी ज़मीनें छीन करके और वो उनको दे देगा, उद्योगपतियों को दे देगा ये शख्स। अब पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन इनकी ये भ्रांति है। तो ये भ्रांति अभी तक दूर नहीं हुई। तो कहा है कि नज़र जिनकी ज़मीनों पर लहू का खौल ना देखें। ज़मीनों को माँ कहा जाता है, और किसी की माँ पर नज़र रखोगे तो उनका लहू खोलेगा। वो खोल रहा है, वो दिख रहा है। तो नज़र जिनकी ज़मीनों पर लहू का खौल ना देखें, नज़र जिनकी ज़मीनों पर लहू का खौल ना देखें, किसानों की ज़मीनों को पसीना अब पिलाना है। पानी से तो सिंचाई करते हैं, अब इन्होंने कसम खाई है कि पसीने से सिंचाई करेंगे इन ज़मीनों की। ये जज्बा लेकर के आगे बढ़े हैं और घरों को छोड़कर अरसे से बैठे हैं ज़मीनों पर। 1 साल तक बैठे रहे, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेला पिछले साल। तो घरों को छोड़कर अरसे से बैठे हैं ज़मीनों पर। हुआ क्या है? ज़मीनें ही किसानों का ठिकाना है। हुआ क्या है? ज़मीनें ही। मैं सोच रहा था ये तालियां जो है ना मन से निकलनी चाहिए, क्योंकि मैंने मन की बात का जिक्र किया था। तो ये चौथे शेर पर इसका मतलब अब मेरे गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ये हैं धीरे धीरे जो है ना मैंने गिरफ्त में ले ली। गिरफ्त समझते हो? गिरफ्त मतलब अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ, तो लिखा घरों को छोड़कर अरसे से बैठे हैं ज़मीनों पर। हुआ क्या है? ज़मीनें ही किसानों का ठिकाना है। और फिर मैंने लिखा उनके पास ताकत है, दौलत है, कानून है। उनके पास ताकत है, दौलत है, कानून है। इनके पास जज्बा है, इन्हें डटकर दिखाना है। इनके पास जज्बा है, इन्हें डटकर दिखाना है।
और शहादत है मिली जिनको, भाई देखो 2 बच्चे अभी भी मर गए हैं, शायद 5-7 तो इस बार भी मर गए, और पिछली बार भी कई किसान जो है वो उस दिक्कत को झेल नहीं पाए थे और आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस के शिकार हुए हैं और कई बार वैसे भी मरे हैं, मौसम के शिकार भी हुए हैं, बीमार होकर भी मरे हैं, तो वारदात भी हुई है उनके ऊपर। तो मैंने उनको, वो कहते हैं शहीद हैं, अब किसान उनको शहीद का दर्जा देते हैं और सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं देती। खैर वो तो उनकी बात है, मैं किसानों की तरफ से उनकी फीलिंग्स को बता रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है शहादत है मिली जिनको यही पैगाम है उनका। उन्होंने एक मैसेज दिया है, शहादत है मिली जिनको यही पैगाम है उनका, हमें 100 बार मरकर भी ज़मीनों को बचाना है। इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। एक आदमी 100 बार मर नहीं सकता, लेकिन कविता में हम बोल सकते हैं। आपने 10वीं में पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं इसको, जो बात हो नहीं सकती। इसको फीलिंग देखो, हमें 100 बार मरकर भी ज़मीनों को बचाना है। और इनको बहुत कुछ कहा गया, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने दंगाई कहा, लेकिन ये कहते हैं कि हम ना आतंकवादी हैं ना दंगाई हैं। तो उनकी ही तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे इनको, मगर ये इनकलाबी हैं, इनकलाब के नारे लगा रहे हैं, ये रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स है इनके अंदर। तो कोई कुछ भी कहे इनको, मगर ये इनकलाबी हैं, इन्हें अपनी ज़मीनों पर पुराना हक जो पाना है, इन्हें अपनी ज़मीनों पर पुराना हक जो पाना है। मतलब अब ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन अब हमारी नहीं रह जाएगी, इसलिए वही पुरानी सिचुएशन आ जाए, तो इसलिए जो है ना हमें इनकलाब का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। तो इन्हें अपनी ज़मीनों पर पुराना हक जो पाना है। अब देखिएगा मेरा इशारा किसकी तरफ है। उन्हें व्यापार की खातिर ज़मीनों की ज़रूरत है, उन्हें व्यापार की खातिर ज़मीनों की ज़रूरत है, इन्हें वजूद की खातिर ज़मीनों को बचाना है। ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें वजूद की खातिर ज़मीनों को बचाना है। और एक कंक्लूजन ये है कि सत्ता में चाहे कोई कितनी बार आ जाए, कितनी बहुमत से आ जाए, लेकिन आखिरी में उसको लाल किले पर झंडा फहराने की जो इजाज़त होती है वो तो आवाम ही देती है, जनता ही देती है। आखिरी में जनता के से विरोध में तो वो जा ही नहीं सकता। तो इस पर मैंने लिखा है कंक्लूजन, जिसको मक्ता बोलते हैं गज़ल में। मैंने कहा, आवाम के बिना हुकूमत का ठिकाना क्या, आवाम के बिना हुकूमत का ठिकाना क्या, हर हाल में इनको तो वोटों से निभाना है। और पिछली बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए तो फिर आश्वासन देना पड़ा इनको, तो इस बार तो अभी तो फिलहाल चल रहा है ये। हिमाचल में भी, हाँ तो वही तो, वो उस टाइम तो इस बार तो अभी जो है अभी कोई नतीजा निकला नहीं है, लेकिन अब भी लोकसभा के इलेक्शन नज़दीक हैं, तभी ये इन्होंने किया है आंदोलन। तो मैंने कविता के रूप में इनके जज्बों को, इनके जज्बात को आपके सामने पेश किया है। अगर ये मेरी पेशकश आपको पसंद आती है तो क्या करना है भाई नीनू? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलिए। फिर घंटी के चिन्ह को दबाइए, प्रेस बेल आइकन बटन। धन्यवाद।